हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला, हम लोग पैराबोला के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले मैं बताऊँगा पैराबोला के लिए आपको 4 थिंग ध्यान में रखनी। फर्स्ट थिंग, पैराबोला का इक्वेशन होता है y² = 4ax। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। Equation number 2 is y² = -4ax. Third, x² = 4by. And the fourth one is x² = -4by. ये हम लोग देखेंगे। पैराबोला के बगल में इसकी फैमिली का आते हैं, डेट इज द इलिप्स। इलिप्स के बाद मैं आपको सर्कल के बारे में बताऊंगा। इलिप्स के 2 इक्वेशन आपको ध्यान में रखने। पहला x² / a² + y² / b² = 1। इस केस में a की वैल्यू b से ग्रेटर होगी, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगी। सेकेंड केस x² / a² + y² / b² = 1। इन दिस केस b की वैल्यू क्या होगी, a से ग्रेटर होगी। पैराबोला, इलिप्स और इसके बाद एक हाइपरबोला होता है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ये दो है। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट सर्कल, तो सर्कल भी मैं बताने वाला हूँ। ये तीनों चीजें हम लोग सीखने के बाद इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं y² = 4ax। तो पैराबोला के टोटल 4 तरह के फिगर्स होते हैं। ये हमारा दोनों एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एवरीबॉडी नो। एंड जो ऐसा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो राइट हैंड साइड में आपको देखना, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं देखना। राइट हैंड साइड में एक्स से पहले क्या पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे देखें तो एक्स से पहले नेगेटिव साइन है। तो एक्स का पॉजिटिव यहाँ पे होता है। तो इस तरह से इस पैराबोला का डायग्राम ऐसा होगा। ये जो है y² = 4ax का डायग्राम है। नेगेटिव केस में क्या होगा, ये हमारा y एक्सिस है, x एक्सिस है, x नेगेटिव यहाँ पे होता है। तो इसका जो डायग्राम होगा वो ऐसे बनेगा, डेट इज y² = -4ax। थर्ड वन, अब यहाँ पे क्या y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव ऊपर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, s² = 4by। और जो y निगेटिव की बात करेंगे तो y निगेटिव यहाँ पे होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका पैराबोला ऐसा हो जाएगा, x² = -4by। ये क्या होगा, पैराबोला के 3 फिगर्स हो गए। तो क्वेश्चन में देख के आपको मालूम करना पड़ेगा कि ये पैराबोला बने, ये बने, ये बने, ये बने। बट जो ये फर्स्ट वाला है, इसके बेस पे आपके टेबल में क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग इस फिगर के बेस पे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, एलिप्स। एलिप्स में देखिए ए ग्रेटर है, तो ए जो है एक्स के नीचे है। तो यहाँ पे देखिए एलिप्स जो होता है ना, वो एलिप्टिकल शेप में होता है, मतलब ओवल शेप में होते हैं एलिप्स के डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक्सिस ही ड्रॉ की है। आपको मैं इलिप्टिकल फिगर बताता हूँ कैसा दिखता है एलिप्स। एलिप्स का जो डायग्राम होता है वो ऐसा दिखता है। इस केस में ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ कम, मतलब एक्स एक्सिस का लेंथ ज़्यादा है, बिकॉज ए की वैल्यू ग्रेटर है, तो इसका लेंथ क्या होगा, ग्रेटर होगा। वाई एक्सिस के केस में ये लेंथ ज़्यादा होगा, तो इसका इलिप्टिकल डायग्राम होगा कुछ वैसा होगा। तो ये क्या है, पैराबोला के डायग्राम से, और ये क्या है, इलिप्स के डायग्राम से। इसके बेस पे हमको क्वेश्चन करने हैं। अभी हमारे थर्ड थिंग बचा, डेट इज सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम लोग देखते हैं। और ये सर्कल है, सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है डेट इज x² + y² = r²। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे जो r है, r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द सर्कल। और जो सर्कल होगा ये क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बिटवीन में सर्कल होगा।
दिस लेंथ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस लेंथ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और जो अराउंड में बना है दिस इज द सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो वो हम लोग वहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, सर्कल्स क्या होता है। अब इसके बेस पे हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया पैराबोला क्या होता है, और यहाँ पे लाइन दिया है। तो पैराबोला के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो यहाँ पे दिस इज हमारा वाई एक्सिस एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज माय एक्स एक्सिस। अब यहां पे देखेंगे तो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और जो लाइन है x इक्वल टू 3। तो x क्या पॉजिटिव है, x पॉजिटिव यहां पे होता है, यहां पे क्या है, ये पैराबोला का डायग्राम है, दैट इज द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, और जो लाइन है x इक्वल टू 3 है, तो इसके लिए सपोज 0 यहाँ पे 1 2 3, सपोज ये लाइन हो गया x इक्वल टू 3। तो ये क्या पैराबोला का डायग्राम हो गया। तो पैराबोला डायग्राम में आप देखेंगे तो ये 0 से लेकर के ये 3 तक आ रहा है, एक एरिया यहाँ पे, और जो सेकंड एरिया है वो इसके नीचे है, मतलब 2 एरिया है। बट ये जो वैल्यू है क्या है, एक्स पे, एक्स पे 0 शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई को अलोन करेंगे तो क्या हो जाए, वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x। सो वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स, और x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, और x की वैल्यू 3 तक जा रही है। तो देखिए जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन किया उसी के बेस पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम हो गया। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैराबोला इक्वल्स टू इंटीग्रल x वेरिएबल है, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y, 0 to 3। बट यहाँ पे एरिया कितने हैं, 2 है, एक नीचे एक ऊपर है, तो इसके लिए 2 टाइम्स आएगा। आपको समझे यहाँ पे 2 क्यों लिखे, बिकॉज यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है, तो इसके लिए आपको 2 लिखना मैंडेटरी है। तो फर्दर 2 अंडर रूट ऑफ 0 to 4 व्हाट, सॉरी 0 to 3, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 2 रूट एक्स, सो 2 रूट एक्स ऑफ dx। अभी 2 यहाँ बाहर ले लेंगे, तो 2 को यहाँ पे लोगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 रूट एक्स को लिख सकते हैं x रेज़ टू हाफ ऑफ dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ पैराबोला इक्वल टू 4 ब्रैकेट, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट क्या 0 to 3 है, सो 0 to 3 एक्स रेज़ टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मिलेगा 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट आर 0 to 3। अब देखिए जो अपॉन में 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 अपॉन 3 एक्स रेज़ टू 3/2, 0 to 3, तो 8/3, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते तो 3 यहाँ पे आएगा, तो 3 रेज़ टू 3/2 माइनस 0 रेज़ टू 3/2, 8/3, इसको हम लोग कैसे 3 रेज़ टू हाफ पावर इज 3 माइनस 0, 3 रेज़ टू हाफ को हम लोग कैसे रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं, सो दिस इज 8 अपॉन 3 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 3 का पावर 3 माइनस 0, दिस इज 3 अंडर रूट ऑफ 3 का पावर 3 है, क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, सो दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 इंटू 3 रूट 3, सो यहाँ पे 3 3 कैंसल, तो क्या है 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट, ये क्या हो गया
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे हमें सर्कल का एरिया क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये सर्कल हो गया। इस सर्कल में एक्स वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है। अब ये जो सर्कल है यहाँ पे देखेंगे तो 5 का स्क्वायर है, तो ये 0 टू लेकर के 5 ये हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे ऊपर एक पार्ट हो गया, तो इस सर्कल के यहाँ पे टोटल 4 पार्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, तो हम लोग को वाई को अलोन करना पड़ेगा। तो वाई को अलोन करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेंगे, स्क्वायर गैप करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्स 0 से लेकर के 5 के बिटवीन में है। अब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, टोटल 4 पार्ट है सर्कल के, तो 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 5 dx और यहाँ पे y की वैल्यू ये है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। सो दिस इज द 4 इंटीग्रेशन 0 टू 5 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वंस अगेन। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर ऐसा आता है तो फार्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए पॉजिटिव तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2, बिकॉज एक्स निगेटिव है तो इसके लिए यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस। सिर्फ फार्मूला लॉन्ग है, अगर आप 2 बार लिखोगे तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रहेगा। ये फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो चलो अप्लाई करते हैं। तो देखो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको रूट ब्रैकेट लिख लेना है x अपॉन ए। एक्स अपॉन ए, बट ए की जगह यहाँ पे क्या 5 है, तो यहाँ पे 5 अंडर रूट एज इट इज कॉपी करना है 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का वैल्यू क्या 5, ब्रैकेट क्लोज लिमिट के 0 टू 5। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी लिमिट पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं। रख दो ना, मैं बाद में पी लूंगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट को पुट करना। तो देखिए लिमिट को कैसे पुट करते हैं, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग डाउन 4 ब्रैकेट, पहले मैं अपर लिमिट लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 मल्टीपल है, इसके लिए मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अपर लिमिट क्या 5, तो 5 अगर यहाँ पे पुट करें तो 5 के स्क्वायर में 5 के स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 0 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स 5 अपॉन 5 क्या होता है 1 होता है, तो 1 अपर लिमिट पुट हो गया माइनस। अभी हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट क्या 0 है, तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 0/5 क्या हो जाएगा 0, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट हैंड साइड में क्या एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 0 का मीनिंग नहीं है 25/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होता है 90 होता है, 90 मतलब क्या होता है π/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस ये जो टर्म है कर्ली ब्रैकेट में, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट यहाँ मेंशन नहीं किए तो मेंशन कर लेते हैं 4 इंटू इन कर्ली ब्रैकेट माइनस 0
0 प्लस 25/2, 25/2 लिख लेते हैं, 0 कोई मीनिंग नहीं है। 25/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो इस टर्म का मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 25π/2 2 जा 4, 4 4 कैंसल। सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 25π स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या इसका फाइनल आंसर हो गया। तो मतलब कभी भी अगर आपको सर्कल का एरिया पूछता है तो आपको उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो उसका रेडियस क्या है 5 है, एक्चुअल में क्या है 5 है। यहाँ पे 25 दिया है बट 25 क्या है आर का स्क्वायर है, तो आर क्या है यहाँ पे 5 है। तो जो भी रेडियस होगा रेडियस का स्क्वायर करना है, दैट इज द 5, और जब पाई लगा देना है तो उसका एरिया हो जाएगा। अभी हम लोग इलिप्स के बेस पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इलिप्स पूछा है, तो मतलब ये क्या इलिप्स का इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें दिया x² / 4 प्लस y² / 25 = 1। तो 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² / 2² प्लस y² / 5 का स्क्वायर = 1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहता है हमेशा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर विथ x² / a² प्लस y² / b² = 1। सो वैल्यू ऑफ a क्या हो गया 2, वैल्यू ऑफ b क्या हो गया 5। तो यहाँ पे क्या है b की वैल्यू क्या है ग्रेटर है। अगर b की वैल्यू ग्रेटर है तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा ऑफ द इलिप्स का, जो ये लेंथ है ऑफ द वाई एक्सिस, ये लेंथ क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। मतलब इसका मुझे क्या करना है एरिया निकालना है। और ये क्या इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² / 4 प्लस y² / 25 = 1। तो यहाँ पे देखें तो ऊपर एक एरिया दिख रहा है। तो टोटल इलिप्स के 4 पार्ट है। तो सिंस इसको ही कंटिन्यू करते हैं, सिंस हमारे पास ये क्या है x² / 2 का स्क्वायर प्लस y² / 5 का स्क्वायर = 1। तो y कॉलन करना है क्योंकि हम x एक्सिस के थ्रू ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाए 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है और ये क्या रहा है b क्या रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पे x = 0 टू x = 2 के बिटवीन में इसकी लिमिट्स की वैल्यू है। y कॉलन करना तो ये पॉजिटिव इसको वहाँ पे ले लेंगे। सो y² / 5 का स्क्वायर = 1 माइनस x² / 2 का स्क्वायर। नथिंग इज देयर मींस व्हाट, यहाँ पे क्या 1 है। सो y² / 5 विच इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, तो 2² माइनस x² / 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या 5 क्या है 5 का स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई में डिवाइजन में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो वी कैन राइट y² = ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 5² / 2 का स्क्वायर साथ में लिख लेते हैं इन ब्रैकेट 2² माइनस x²। ओके, आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y अलोन हो जाएगा। तो y = 5/2 √2² माइनस ऑफ x²। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं, वी हैव टू राइट डाउन द रीजन। तो यहाँ पे y को अलोन कर लिया। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2 y dx। बिकॉज dx की हम लोग लिमिट लेंगे 0 to 2, तो इसके लिए dx लिखेंगे। y की वैल्यू हमें मिल गई 5/2, तो 5/2 यहाँ पे लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू y की वैल्यू क्या 5/2 नंबर है, इंटीग्रेशन 0 to 2, रिमेनिंग क्या बचता है √2² माइनस x² ऑफ dx। सो दिस इज इक्वल टू 4 2 2 जा 4,
तो 5 टू 10 हो जाएगा, तो 10 इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 अंडर रूट, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो इफ आई विल अप्लाई द फार्मूला, तो 0 to 2 लिमिट यहाँ पे, तो 0 to 2 लिमिट यहाँ पे लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये क्या होगा, x अपॉन टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a का वैल्यू क्या 2 है। अभी चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, इजिली हो जाएगा। तो 10 ऑन अ करली ब्रैकेट x के प्लेस पे 2 आएगा, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर का 4, तो 4/2 साइन इनवर्स 2/2 क्या होता है 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। तो यहाँ पे 0 पुट करें तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 साइन इनवर्स ऑफ 0। सो ये क्या हो जाएगा 10 4/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है π/2 होती है, एवरीबडी नो, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0। ओके ओवर हियर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 2 जा 4, तो इससे कैंसिल, तो क्या होगा पाई आएगा। तो 10 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या होगा एरिया ऑफ